शायद हिमाचल में ही नहीं, देश का यह पहला मामला है जहां पर एक साथ सर्विंग आईपीएस ऑफिसर्स और 8 पुलिस कर्मियों को हत्या के जुर्म में दोषी पाया गया है। यह मामला गुड़िया रेप केस और मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। 4 जुलाई 2017 को कोटखाई के महासू स्कूल से 16 वर्षीय छात्रा लापता हो गई थी। गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी। लोगों में घटना को लेकर रोष था। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। आईजी जहूर जैदी एसआईटी के हेड थे। एसआईटी ने आशीष को गिरफ्तार किया था और उसके अगले दिन राजू, सुभाष, सूरज, लोकजन और दीपक को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। एसआईटी ने बिना सबूत के अगले दिन पत्रकार वार्ता में दावा किया था कि केस को सुलझा दिया गया है। दावा करने के बाद जिन्हें पकड़ा गया था उनके ऊपर जुर्म कबूल करने का दबाव डाला जा रहा था और इसी दौरान एक कथित आरोपी सूरज की मौत हो गई थी। इसमें पुलिस ने सबूत मिटाकर उसके ही साथी राजू को हत्या का आरोपी बताया और एफआईआर दर्ज की गई। बस यहीं से पूरा केस गोल घूम गया। गुस्साए लोगों ने थाने को जलाने का प्रयास किया और पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ दी। हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और 19 जुलाई को केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने दिल्ली में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए। गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में तमाम गवाहों और सबूतों के बाद नीलू चिरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस में दूसरी हत्या भी हो चुकी थी और वह भी पुलिस कस्टडी में। जनता को पुलिस की भूमिका संदेह वाली लग रही थी। जनता का मानना था कि पुलिस टीम 6 आरोपियों से जबरन गुनाह कबूल करवाने की फिराक में थी। सीबीआई के पास जांच आई तो एजेंसी ने केस को हाथ में लेने से पहले ही ये निर्देश जारी कर दिए थे कि सूरज का अंतिम संस्कार न किया जाए। हालांकि यह बात भी सामने आई कि डीएसपी मनोज जोशी ने एसपी शिमला सौम्या को, जो कि डीडब्ल्यू नेगी के तबादले के बाद शिमला में अपनी सेवाएं देने पहुंची थी, उन्हें फोन करके शव को जलाने की अनुमति मांगी थी, मगर सौम्या ने इससे इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त केस सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका था। सूरज का पहले आईजीएमसी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था, लेकिन सीबीआई ने एम्स दिल्ली की एक टीम से फिर से पोस्टमार्टम करवाया। उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सूरज की मौत बेतहाशा पिटाई के कारण लगी चोटों से हुई। शिमला और दिल्ली दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में कुछ फर्क पाया गया। सीबीआई की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि सूरज की पिटाई डीएसपी मनोज जोशी के सामने की गई थी। उसे बुरी तरह से मारा गया था। टॉर्चर के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई थी। एम्स की रिपोर्ट में साफ दर्ज किया गया है कि सूरज की पीठ, जांघों, हिप्स और अन्य हिस्सों में बेरहमी से पिटाई के निशान पाए गए थे। जिन घावों से सूरज की जान गई वह मौत से 2 घंटे पहले से लेकर 2 दिन पूर्व तक के थे, यानी 2 दिन से सूरज की खूब पिटाई हो रही थी। सीबीआई को शक था कि सूरज की पिटाई के बाद हुई मौत को देखते हुए आईजी जैदी और मनोज जोशी समेत बाकियों ने मिलकर सबूत मिटाने की तैयारी कर रखी थी और काफी हद तक मिटा भी दिए गए थे। केस खंगालने के बाद यह सामने आया कि आईजी जैदी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से ही शक के घेरे में आए, जिसमें उन्होंने ड्यूटी पर तैनात संतरी कांस्टेबल दिनेश को मुंह बंद रखने और मामला संभाल लेने की हिदायत दी थी और साथ ही निलंबित करने का भी डर पैदा कर दिया गया था। डरा सहमा संतरी दिनेश एक विधायक के संपर्क में आया और पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद विधायक ने उसे सीबीआई के पास जाने की बात कही। सीबीआई ने पूरा मामला समझकर संतरी के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऐप लोड किया और फिर आईजी जैदी की वो कॉल रिकॉर्ड हो गई। गिरफ्तारी के बाद एक और सबूत जैदी के मोबाइल से मिला, जिसमें उन्होंने सूरज की मृत्यु के अगले दिन संतरी का बयान रिकॉर्ड करके अपने फोन में रखा था। लेकिन इस रिकॉर्डिंग को रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया और झूठी शिकायत पर हस्ताक्षर करवाए गए। झूठी शिकायत माने कि सूरज के साथी राजू ने उसे कहासुनी के बाद मौत के घाट उतारा। यह था सारा मामला। अब आइए घटनाक्रम समझते हैं। 4 जुलाई 2017 महासू स्कूल से घर जा रही 16 वर्षीय लड़की गुड़िया लापता हुई। 6 जुलाई 2017 कोटखाई के दांदी जंगल में गुड़िया का शव मिला। पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या का शक जताया। 8 जुलाई 2017 मौके पर एसपी पहुंचे। 72 घंटों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। जन आक्रोश बढ़ा हुआ था। 9 जुलाई 2017 कई लोगों से पूछताछ के बाद भी गिरफ्तारी न होने के बाद सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। 10 जुलाई 2017 सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। 11 जुलाई 2017 पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। आरोपी को पकड़वाने वाले को भी 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। 12 जुलाई 2017 तत्कालीन मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज पर कुछ कथित आरोपियों के फोटो वायरल हुए।
13 जुलाई 2017 एसआईटी ने 6 लोगों आशीष, राजू, सुभाष, सूरज, लोकजन और दीपक को गिरफ्तार किया। 14 जुलाई 2017 जांच के विरोध में ठियोग पुलिस थाना पर पथराव हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई और साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केस सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। 15 जुलाई 2017 2 और लोगों के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए गए। सीएम ने सीबीआई जांच के लिए पीएम को पत्र लिखा। 16 जुलाई 2017 मामले की जांच के लिए जंगल में एसआईटी की टीम पहुंची। 18 जुलाई 2017 कोटखाई पुलिस थाना में रात को इंटेरोगेशन के दौरान एक कथित आरोपी सूरज की मौत हो गई। जनता ने थाने को घेर कर आग लगाने का प्रयास किया। 22 जुलाई 2017 सीबीआई ने दिल्ली में गुड़िया रेप और सूरज मौत मामले में केस दर्ज किया। 29 अगस्त 2017 सीबीआई ने सूरज हत्या मामले में आईजी जहूर जैदी, डीएसपी जोशी समेत 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। 16 नवंबर 2017 सूरज मौत मामले में ही पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 28 मार्च 2018 हाईकोर्ट ने सुस्त जांच प्रक्रिया को लेकर अफसरों को फटकार लगाई और सीबीआई निदेशक को तलब किया। 29 मार्च 2018 गुड़िया केस में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सीबीआई ने 25 अप्रैल से पहले गुड़िया के कातिल को पकड़वाने का दावा किया। 13 अप्रैल 2018 सीबीआई ने गुड़िया मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया और दिल्ली ले गई। 22 जुलाई 2018 सीबीआई आरोपी को लेकर दिल्ली से शिमला पहुंची और अगले दिन आरोपी को सीबीआई मौके की निशानदेही के लिए तांदी जंगल ले गई। 18 जून 2021 गुड़िया रेप के दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 19 जनवरी 2018 कस्टोडियन मर्डर के गंभीर आरोपों पर हाईकोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका को खारिज किया। 5 अप्रैल 2019 जहूर जैदी सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से जमानत मिली, लेकिन ट्रायल जारी रहा। जहूर जैदी कुल 4 साल 3 महीने हिरासत में रहे। 2019 में जयराम सरकार ने जैदी समेत 2 का निलंबन किया, तो वहीं जनवरी 2023 में सरकार ने जैदी की सेवाएं बहाल की। शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को 18 अप्रैल 2019 को 17 महीने जेल में बिताने पड़े, बाद में जमानत मिली और अब सीबीआई की चंडीगढ़ अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है और आईजी जैदी समेत डीएसपी जोशी और 8 टोटल दोषी इसमें करार दिए गए हैं और 8 पुलिसकर्मी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। अब दोषी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। देखना यह होगा कि अब इस मामले में आगे क्या होता है।